सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। आज तो वो हकीकत में तब्दील हो गया ना। एक दिन में आप प्रेम की परीक्षा नहीं ले सकते। प्रेम की परीक्षा बहुत कठिन होती है। प्रेम की कसौटी पर व्यक्ति को किस किस तरीके से खरा उतरना पड़ता है ये आप जानते हैं। प्रेम की कसौटी पर खरा उतरने के लिए भगवान कृष्ण तक को कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी। तो प्रेम पर सवाल खड़ा कर पाना हमारी तो छोड़ो, इस प्रकृति की भी हिम्मत नहीं है, इस ब्रह्मांड की हिम्मत नहीं है। मीडिया जो है वो आज हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है, तथाकथित सुप्रीम कोर्ट। वो सब अपने आप घोषित कर देना चाहती है। आप समझ रहे हो कि नहीं? कल से आप यही देख भी रहे होंगे। बिल्कुल उनको मौका मिल गया। अब वो हिंदू भी हो, हिंदू बनाम मुस्लिम होगा, पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान होगा, समझ रहे हो ना? तो एक मामले को लेकर के ये मीडिया कई मामले खोलेगी और जो स्थितियां बहुत सामान्य हैं उनको असामान्य करने का काम भी इस देश की मीडिया करेगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ टीआरपी का खेल है। घर वालों को आपत्ति नहीं तो हमें क्यों आपत्ति, और देश को भी आपत्ति क्यों होनी चाहिए? लेकिन उनके ऊपर थोड़ी सी निगरानी बना करके जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मामला एक ऐसे देश से जुड़ा हुआ है जिस देश ने हमारे देश के प्रति कभी भी सकारात्मक पहल नहीं अपनाई, अब विचार कभी नहीं रखा। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। इंटरनेशनल प्यार की कहानी हम आपको आज समझाने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जो फ्रेम में जो शख्स है वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं इनका नाम गोपाल तिवारी है, जो हर मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं। और इनसे हम आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल प्यार की कहानी एक देश दूसरे देश को देखना नहीं चाहता है। तमाम तरीके के आरोप लगते हैं, हमने पाकिस्तान को ये कर दिया, हमने पाकिस्तान को वो कर दिया। लेकिन जब प्यार की बात आती है, प्यार की इतनी ताकत है कि हर दूरियों को मिटाकर हम उस प्यार को अपनाने के लिए देश की मीडिया हो, देश की जनता हो, लगी हुई है। हम आपसे इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने वो कहानी तो देख ली ना, इंटरनेशनल सीमा की प्यार की कहानी। आपने एक गाना सुना होगा, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। आज तो वो हकीकत में तब्दील हो गया ना। क्या कहना चाहते हैं और इसको देख के आपके जहन में क्या सवाल आ रहा है? देखिए, मैं क्या, इस पूरी दुनिया में कोई भी प्रेम के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि प्रेम की ही धुरी पर यह पूरा देश टिका है। प्रेम की धुरी पर पूरी दुनिया टिकी है और इस प्रेम को ही समझाने के लिए भगवान कृष्ण अवतरित हुए इस धरती पर 125 वर्ष की लीला में उन्होंने एक अनोखा प्रेम का संदेश पूरी दुनिया को दिया। तो प्रेम पर सवाल खड़ा कर पाना हमारी तो छोड़ो, इस प्रकृति की भी हिम्मत नहीं है, इस ब्रह्मांड की हिम्मत नहीं है। लेकिन रही बात जिस मामले को लेकर के आप बात कर रहे हैं, सचिन और सीमा के मामले को लेकर के, एक महिला पाकिस्तान में रहने वाली और पबजी के गेम से उनकी शुरुआत हुई, फिर उन्होंने अपने नंबर एक दूसरे को साझा किए और बातचीत का दौर चला और उनके मन मिले। और वो जो है, उनको जब भारत का वीज़ा डायरेक्ट नहीं मिला तो पहले तो वो नेपाल तक आई उनके मुताबिक, और नेपाल के रास्ते से जो है वो गलत तरीके से यहाँ पर आई और इस बात को वो स्वीकार भी कर रहे हैं। इस बात का एक तरीके से मैं समर्थन कर भी दूं, लेकिन इस मामले में मेरी प्रतिक्रिया देना या फिर किसी की भी प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी एक्टिविटी को लेकर पूरे विश्व में एक अलग तरीके की सनसनी बनी रहती है, सब जानते हैं आप। हमारे देश के और पाकिस्तान के जो सीमाएं जहां मिलती हैं वहां किस तरीके का तनाव रहता है ये भी आप जानते हैं। तो अगर कोई भी बगैर किसी भी सहमति से, बगैर किसी वीजा के, बगैर किसी की पैरवी से अचानक से कोई हिंदुस्तान आ जाता है तो मुझे लगता है कि उस पर सख्त तो होना ही चाहिए, 24 घंटे निगरानी भी उस पर रखनी चाहिए। क्योंकि सुनिए, क्योंकि ये प्यार का मामला है, इसको मैं समर्थन दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पहले ही मैंने कहा कि प्रेम के ऊपर सवाल खड़ा करना मेरा तो क्या, इस पूरे विश्व में किसी की कोई औकात नहीं है, क्योंकि प्रेम प्रेम होता है। लेकिन वो प्रेम प्रेम हो तब, एक दिन में आप प्रेम की परीक्षा नहीं ले सकते। प्रेम की परीक्षा बहुत कठिन होती है। प्रेम की कसौटी पर व्यक्ति को किस किस तरीके से खरा उतरना पड़ता है ये आप जानते हैं। प्रेम की कसौटी पर खरा उतरने के लिए भगवान कृष्ण तक को कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी, अनगिनत। यहाँ तक कि राधा का विवाह अयन यादव के साथ हुआ और इसकी सहमति राधा को देने वाले स्वयं भगवान कृष्ण थे। तो इस तरीके की भी कसौटी पे उतरना पड़ता है। तो अभी हमारे देश में कोई महिला आई है, चूंकि हमारे देश में सदैव से अतिथि देवो भव कहा जाता है, तो हम सीमा को जब वो यहाँ हिंदुस्तान में आई हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे देखना ये होगा, क्या जिस प्यार की बात आज अभी आप कर रहे हो,
जिस प्रेम की कहानी अभी आप सुना रहे हो, तमाम तरीके की तर्क आप दे रहे हो, क्या इन्हीं तर्कों पर, क्या इन्हीं जवाबों पर आप लंबे समय तक टिके रह पाओगे? क्या इसी तरीके से जो मिसाल आज आप पेश करना चाहते हो? ये एक बात और भी अच्छी लगी कि सीमा जी से जब पूछा गया कि आप पाकिस्तान की आवाम को क्या कहना चाहती हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो बड़ा सुंदर जवाब दिया उन्होंने कहा कि हम गुलाम हैदर के चक्कर में, उनकी बदतमीजी के चक्कर में हम पूरे पाकिस्तान की आवाम को गलत ठहराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, पाकिस्तान के लोग ज़्यादा अच्छे हैं। और हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के हाल जिस तरीके से बेहाल होते हुए हमको वक्त वक्त पर दिखाई देते हैं, वो स्थिति यही दर्शाती है कि फ्रीडम तो हमारे देश में है, स्वतंत्रता तो हमारे देश में है। वो चाहे हिंदू हो और चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, यहाँ स्वतंत्रता है अपने मर्जी के कपड़े पहनने की, अपने मर्जी का खाने की, अपने मर्जी से घूमने की, अपने मर्जी से बोलने की, किसी भी तरीके की कोई बंदिश नहीं है। तो शायद जब वो वहाँ से मुक्त हुई, और जैसा कि वो बता रही हैं कि हमारे पति सऊदी में रहते थे, वहाँ से अत्याचार करते थे, फ़ोन करके गाली गलौज करते थे, शायद ऐसा होता हो। इसकी सच्चाई ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, और इस देश की मीडिया तो कतई नहीं जानती है। तुमको पता चल सकता है एक दफे, तुम्हें भी पता चल सकता है एक दफे, सच्चाई हमें भी पता चल, इस देश की अंधी मीडिया को नहीं पता चल सकती। क्यों? क्योंकि वो मीडिया नहीं है, वो मीडिया सिर्फ टीआरपी का एक ऐसा खेल है जो इंसान को उस हद तक नोचने का काम करती है जब तक वहां से उसको टीआरपी की सुगंध आती रहती है। आप देख लीजिए, ग्रेटर नोएडा का जो गांव है, सुबह से शाम तक मीडिया वालों ने छावनी बना रखी होगी वहां, आप जाके देख लीजिए। सामान्य यूट्यूबर जो अपनी जान को जोखिम में डाल करके, खुद के पास से पैसे खर्च करके इस देश को, इस दुनिया को सच्चाई दिखाने का काम करता है, वो इंटरव्यू तक नहीं ले सकता उसका। हमारे पास कई यूट्यूबर्स ऐसा बता रहे हैं कि सर हम कई बार गए सीमा गुलाम हैदर का इंटरव्यू शूट करने के लिए, लेकिन पहले से ही पैसे दे करके 5-5, 7-7 वहां लोगों ने अपने एंकर बैठा रखे हैं। इस तरीके का हाल आप समझ रहे हो कि नहीं? तो ये गिद्ध मीडिया है, इसको जब तक टीआरपी की बू आती रहेगी तब तक ये नोच नोच के खाती रहेगी। लेकिन सर एक सवाल ये है, आज एक पाकिस्तान से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो, शायद आपने वो वीडियो देखी होगी। उस वीडियो में, अगर नहीं देखी मैं बता देता हूँ, उस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से कुछ मौलाना है, दाढ़ी वो नकाब वकाब पहन रखे हैं, पता चेहरा तो नहीं दिख रहा, कि अगर तुमने सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजा तो पाकिस्तान में जो हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ हम बहुत गलत व्यवहार करेंगे। वो गाली गलौज दे के, वो उस भाषा का हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस तरीके के भाषा वो कह रहे थे, और कहते हैं कि इतनी गोलियां मारेंगे, इतनी गोलियां मारेंगे पाकिस्तान में जो हिंदू, उसकी कोई सीमा नहीं है। और इस बात को सीमा ने भी स्वीकारा कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ आने से पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनके साथ बर्बरता हो। और लेकिन उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में हिंदू के साथ बर्बरता हो रही है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये बात अगर पॉलिटिसाइज हो गई जी, ये राजनीतिक धुरी पर अगर ये बात खड़ी हो गई तो कुछ भी हो सकता है, ये आप जानते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मीडिया को कोई हक नहीं है जब तक चीजें पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो जाएं, चीजें पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाएं, क्योंकि वो बेल पे हैं, उनको बेल मिली हुई है। पहले वो जेल गए थे, फिर अब बेल उनको मिली हुई है। ये काम किसका है? ये काम एजेंसियों का है। एजेंसियां जांच पड़ताल करें। जांच पड़ताल एक दिन में नहीं होती है, जांच पड़ताल में महीनों समय लगता है, और खासकर एक महिला 2 देशों से होते हुए फिर तीसरे देश में पहुंची है। बिल्कुल। तो जब इस तरीके का मामला, महीनों लगता है ऐसे मामलों में, जांच पड़ताल होने दीजिए। जांच पड़ताल तो ये इंटरनल होती है, एक्सटर्नल नहीं होती कि दुनिया को पता हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन मीडिया जो है वो आज हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है, तथाकथित सुप्रीम कोर्ट। वो सब अपने आप घोषित कर देना चाहती है। आप समझ रहे हो कि नहीं? कल से आप यही देख भी रहे होंगे। बिल्कुल। उनको मौका मिल गया, अब वो हिंदू भी हो, हिंदू बनाम मुस्लिम होगा, पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान होगा, समझ रहे हो ना? तो एक मामले को लेकर के ये मीडिया कई मामले खोलेगी, और जो स्थितियां बहुत सामान्य हैं उनको असामान्य करने का काम भी इस देश की मीडिया करेगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ टीआरपी का खेल है। अपनी टीआरपी के चक्कर में इन्होंने शाहरुख खान के बेटे को नहीं छोड़ा। अपनी टीआरपी के चक्कर में तमाम ऐसे मामले हैं जिनको गलत तरीके से हिंदुस्तान की मानसिक पटल पे इन्होंने जो है प्रेषित करने का काम किया, घुसेड़ने का उनके दिमाग में काम किया। ये काम तो करती आई है। तो अभी भी इस देश की मीडिया को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर वो मीडिया है, गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं जी, गोदी मीडिया तो करेगी। अब गोदी मीडिया पर रोक कौन लगाए?
गोदी मीडिया पर रोक लगाने का काम तो सरकार करेगी, गोदी मीडिया पर रोक लगाने का काम नरेंद्र मोदी को करना चाहिए, गोदी मीडिया पर लगाने का काम विदेश मंत्री को करना चाहिए, गृह मंत्री को करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी तो मामला है जी। भाई। कुछ भी हो सकता है। क्या हमारे ही देश के लोग जब एजेंसियों के तहत भेजे जाते हैं बाहर, तो एक दिन में थोड़ी कुछ जांच पड़ताल करके लेकर के आते हैं, उनको भी 6-6 साल लग जाते हैं, जबकि वो वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स होते हैं। तो क्या पता किस बेस में कौन है। तो आप कम से कम उनको स्वतंत्र छोड़िए और एजेंसियों की एक निगरानी उनके ऊपर रखिए और जांच पड़ताल करते रहिए आप। अगर उस जांच पड़ताल में आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि यह मामला बहुत सामान्य है, यह मामला दो लोगों के मिलन का है, प्रेम का है, आपस में उनके मन मिल गए, दिल मिल गए, इसलिए उन्होंने ये कदम उठा लिया, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आप उनको स्वतंत्र कर दीजिए, उनको जीवन जीने दीजिए। अगर किसी तरीके से कोई मामला आता है, तब आपको देश के स्तर पर कदम उठाने की जरूरत है, तब आपको सवाल जवाब करने की जरूरत है। लेकिन अभी से अगर इसको आप पॉलिटिसाइज कर दोगे, राजनीतिक कर दोगे, तो जायज सी बात है, जो मामले नहीं भी खराब होने चाहिए उधर और इधर दोनों तरफ खराब होंगे, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा होती है, एक्शन का रिएक्शन हमेशा होता है। और राजनीतिक मामले में पिसता कौन है? जनता। मरता कौन है? जनता। कष्ट किसे उठाने पड़ते हैं? जनता को। तमाम लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं, बाकी ये जो पूरा मामला जो अभी दिखाई दे रहा है, अगर ये लास्ट तक मामला ऐसा ही रहता है, तो मैं कहता हूं कि मैं सीमा जी का स्वागत करता हूं, सचिन जी का स्वागत करता हूं। आपके नए जीवन में आप प्रवेश कीजिए, लेकिन जैसे अभी आप दिख रहे हैं, आप सदैव ऐसे ही रहिएगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं, भगवान कृष्ण से विनती भी करता हूं, आप सदैव ऐसे ही रहें। आपके मन में कोई भी ऐसा भाव आगे चल करके नहीं आए, या कोई भी बात ऐसी नहीं निकले जो इस देश के अन्य कई मामले जो इसी तरीके से खूबसूरत लम्हों के साथ शुरू होते हैं, शुरू होने से पहले ही वो खत्म हो जाए। आखिरी में हमारा एक सवाल, पबजी तो आप खेलते ही होंगे, खेलते हैं? मैंने कभी नहीं खेला, लेकिन पबजी से कई ग्रसित लोगों को देखा है, मरते हुए लोगों को भी देखा है, अपने माँ बाप पे भी अटैक करते हुए लोगों को देखा। पबजी वाले? हाँ, लेकिन प्यार होते हुए नहीं देखते। हाँ प्यार, ये तो खैर किस्सा पहली बार है। लेकिन कुछ लोगों का ये इसमें सवाल है कि ये जो आई हैं, इनको कहा जा रहा है कि ये जासूस हैं, तमाम तरीके के सवाल हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। आप इसका समर्थन करते हैं कि ये जो अगर हकीकत में प्यार करते हैं तो इनको पाकिस्तान जाना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो क्या आपका इस पर रुख है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान जाना चाहिए। हमारे देश में सबका स्वागत होता है, अतिथि देवो भवा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप ऐसा तो है नहीं, एक इंसानी तो है ना, आप उसको रहने दीजिए, आप उस पर निगरानी बना के रखिए। हमारे देश की एजेंसियां इतनी कमजोर थोड़ी हैं, निगरानी बना के रखिए। महीने 2 महीने 3 महीने आप तरीके से जांच पड़ताल कीजिए, और यहीं रुक करके मत कीजिए, आप अलग अलग रिसोर्सेज के माध्यम से कीजिए। क्योंकि मैंने टीवी पर एक इंटरव्यू देखा, सीमा के जो पति हैं गुलाम हैदर जी, उनकी जो भाषा है, उनका जो नजरिया है, उनकी जो सोच है, और सीमा जी जिस तरीके से व्यक्त कर रही, उस व्यक्त की हुई आवाज को जिस तरीके से वो उधर रिप्लाई दे रहे हैं, उस स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि मामला दोनों के बीच बहुत हद तक खराब ही था, बेकार था। क्योंकि वो सऊदी में रहते थे, गाली गलौज करते थे, और उनकी एक दूसरी बीबी भी है, उनके और बच्चे भी हैं दूसरी बीबी के। तो ऐसी स्थिति अगर है तो फिर सीमा जी को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। सचिन के साथ संबंध जुड़े हैं, जो कि दिखाई दे रहे हैं कि अच्छे जुड़े हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से कुछ छुपा हुआ नहीं है। उनके घर वाले भी दोनों का स्वागत कर रहे हैं, तो हम भी स्वागत करेंगे उसका। जब घर वालों को आपत्ति नहीं, तो हमें क्यों आपत्ति, और देश को भी आपत्ति क्यों होनी चाहिए। लेकिन उनके ऊपर थोड़ी सी निगरानी बना करके जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मामला एक ऐसे देश से जुड़ा हुआ है जिस देश ने हमारे देश के प्रति कभी भी सकारात्मक पहल नहीं अपनाई, अब विचार कभी नहीं रखा। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्यार में कितनी ताकत है, क्योंकि एक प्यार की ताकत, ऐसी ताकत जो एक देश से 7 समुंदर पार का जो प्यार था, उस प्यार को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। देखना बहुत महत्वपूर्ण। तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, क्या सीमा हैदर जो है वो कहीं तो कहीं ना भारत में जासूस बनकर तो नहीं आई है, क्योंकि उसका जो रवैया है और आम लोगों का जो रवैया, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इतने पुरजोर तरीके से वो तमाम तरीके के हर बात का जवाब दे रही है, तो इतना प्रखर रूप से अपनी बात रख रही है। उनके जो पति का जो रिएक्शन आ रहा है, पाकिस्तान के लोग खासतौर पर मौलाना का जो रिएक्शन आ रहा है, वो लोग जो वीडियो बना के भारत के खिलाफ जो दे रहे हैं, खासतौर पर हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ, कि तुम अगर सीमा को नहीं लौटाओगे तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा, फलाना टिमका है, पाकिस्तान में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनके साथ हम बहुत गलत करेंगे, बहुत गलत बर्ताव करेंगे, इस पर भी सवाल है।
क्या सच में पाकिस्तान के लोगों के साथ गलत होगा? और सीमा इस बात को कबूल रही है कि अगर मैं पाकिस्तान जाता हूं तो मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा और मुझे मार दिया जाएगा। और पाकिस्तान में मैं ये नहीं चाह रही हूं कि मेरे आने से पाकिस्तान में जो हिंदू भाई बहन हैं उनके साथ गलत बर्ताव है, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हमेशा से गलत होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। इस बात को हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान से जो महिला आई है इस बात को वही स्वीकार रही है कि पाकिस्तान में ये आम बात है, हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। बतौर एक नागरिक होने के नाते इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रही है और इस बात को भी यहाँ पे हिंदुस्तान में आने के बाद उन्होंने जिम्मेदारी के साथ हिंदू धर्म को भी अपना लिया है। क्या हिंदू धर्म को सच में अपनाया है या एक मुखौटा है, देखना बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरें देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।